हेलो। आज का टॉपिक है बाय करें या सेल करें। तो मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है और मार्केट अभी अच्छे कंडीशन में भी है। काफ़ी उछाल दिखाई दिया गया है, चाहे लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, अच्छी कंडीशन में है मार्केट। तो मार्केट वॉलेटाइल भी है। तो पॉइंट्स में बात करेंगे, मैं क्या सोचता हूँ, ये जानेंगे। तो आगे चलने से पहले हमेशा कहते ना, 2 सेकंड पॉज दूंगा, आप एक लाइक कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। चलो, उम्मीद है आपने लाइक कर दिया होगा। थैंक यू। उसी के साथ मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल है और जिस तरह का उछाल दिखा गया है वो आपको पता ही है। इलेक्शन जो हुआ था उसका रिज़ल्ट आया है और उसका रिज़ल्ट के ऊपर ये मार्केट ने पॉजिटिवली रिएक्ट किया है। ये मैंने पिछले बार भी बताया था, अगर बीजेपी आ जाता है एटलीस्ट वेस्ट बंगाल में तो मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा, क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट ड्रिवन भी रहता है। फंडामेंटल के साथ साथ सेंटिमेंट भी रहता है मार्केट में। तो ये सेंटिमेंट था मार्केट में कि अगर बीजेपी वेस्ट बंगाल में आती है तो मार्केट थोड़े बहुत एज एक्सपेक्टेड उछाल मारेगी। तो अभी ये थोड़ा सा अभी अच्छे फेस चल रहा है सबका, तो अच्छा है। तो ये कंटिन्यू रहेगा और कुछ दिन, जब हम ये जब सीएम वगैरह सिचुएशन जो है इलेक्टेड जो भी बंदा है वो हो जाएगा, सीएम बन जाएगा और सारे स्टेट्स में ये डिक्लेयर हो जाएगा कि कौन से स्टेट को कौन रूल करेगा। उसके बाद असली चीज़ देखेंगे कि क्या क्या रेट इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होगा, जैसे कि हमारे एलपीजी हो गया, गैस होगी। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अभी भी काफ़ी तनातनी है, तो वो ऑब्वियसली इम्पेक्ट तो करेगा ही। और गवर्नमेंट उनके जेब से तो पैसे देंगे नहीं। अभी बस वो चुप बैठे थे इलेक्शन के लिए, इनके रिज़ल्ट के लिए। वो आ गया है अभी देखो मार्केट कैसे फ्लिप करता है। मैं चाहता तो नहीं हूँ ऐसा हो, मैं भी कॉमन मैन हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि एलपीजी रिटेल में कुछ इंक्रीज़ हो। वैसे भी देखा जाए तो इंक्रीज़ तो हो गया है। जहाँ पे मैं रहता हूँ ऑलरेडी 90 रुपीज़ का सिलेंडर, सॉरी 60-70 रुपीज़ पर सिलेंडर इंक्रीज़ हो गया है। तो और टाइम मिलने में भी काफ़ी टाइम ले रहा है। अभी पहले 10-15 दिन में बुक हो जाता था, मिल जाता था। अभी 25 दिन इन लोग ने एक टाइम फ्रेम रख दिया। तो आगे चल के ये सिचुएशन और थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा, उसमें से मार्केट ऑब्वियसली ये एक फैक्टर रहेगा, इसके वजह से नहीं, बट ये एक फैक्टर रहेगा जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव साइडवेज जा सकता है। तो ये और ग्लोबल न्यूज़ का तो हम काफ़ी सारे वीडियोस में एक ही बात कर रहे थे, कि यूएस ईरान। तो यूएस ईरान का सिचुएशन ऐसे ही चलते रहेगा। जो प्राइमरी कॉन्शियस डिसीजन लेना पड़ेगा इनको, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। इनको फिक्स करना पड़ेगा ताकि ऑयल गैस के सप्लाई में कोई प्रॉब्लम ना हो। आई थिंक ईरान भी उसको टाइटली पकड़ा हुआ है। तो आई थिंक ये जो एक टसल है इसके वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। क्रूड ऑयल भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसकी वजह से हमारे मार्केट नेगेटिवली रिएक्ट करेगा आगे चलते। बट यहाँ पे एक सिचुएशन देखने वाली बात है, हमारे मार्केट तो थोड़े बहुत किया ही था। हम लोग ने तो 26,000 भी देखा था एक पॉइंट में कुछ दिनों के लिए। बट यूएस ऑलरेडी एसएनपी वगैरह ऑल टाइम हाई में चल रहा है। अभी पता नहीं इन लोग ने लड़ाई छेड़ा है लेकिन लॉस हमारा हो रहा है। तो ये काफ़ी वॉलेटाइल सिचुएशन है। और जो अपना लोकल डोमेस्टिक मार्केट है, इसके वजह से थोड़ा बहुत मार्केट पकड़ा हुआ है जकड़ के। अदरवाइज़ जो एफआईआई सेलिंग है वो तो काफ़ी लैक्स में है अभी। तो उसके वजह से हम क्रैश नहीं देख रहे हैं, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में अभी भी सिप जा रहा है लोगों का। तो इसलिए मार्केट थोड़ा सा होल्ड में है। अदरवाइज़ बिल्कुल ही क्रैश देखते हैं हम लोग। तो अभी पॉइंट में आते हैं, असली पॉइंट में अब क्या करें, हमारे लिए क्या डिसीजन रहेगा। अब मैं अगर इंडिविजुअल सोचता हूँ,
इस मार्केट में मैं क्या करूँगा, अगर मुझे पैसा चाहिए एटलीस्ट इंडिविजुअल स्टॉक से जो मैं होल्ड कर रखा हूँ, और मुझे पैसे चाहिए नेक्स्ट मंथ, अभी अभी जिस तरह से मार्केट में तेज़ी दिखा गया है, तो मैं ऑब्वियसली इसको एनकैश करूँगा, प्रॉफिट बुक करूँगा। मैं वेट नहीं करूँगा नेक्स्ट मंथ के लिए ये सोच के कि मार्केट शायद और 25 या 26,000 दौड़ जाए। हाईली डूबियस, आई डोंट थिंक सो कि 25 क्रॉस करेगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया था अभी काफ़ी चीज़ इलेक्शन के बाद सेटल होने वाला है और वो इम्पेक्ट करेगी मार्केट में। ऑब्वियसली अच्छी बात है अगर मैं गलत प्रूव होता हूँ, बट मैं चाहूँगा, मैं नहीं रिस्क लूँगा। ये हमारा रिस्क मिटिगेशन प्लान है। कल किसी ने नहीं देखा है, और मार्केट को बॉटम्स और हाई कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता है। तो अभी अगर मार्केट अच्छा है और मुझे पैसे चाहिए नेक्स्ट मंथ, मैं अभी एनकैश कर लूँगा, प्रॉफिट बुक करूँगा। तो ये एक पॉइंट है सेलिंग की। अगर ओनली, और इसलिए नहीं करूँगा कि सिर्फ मुझे प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि मैं अगर पैसा गेन करता हूँ, पैसे लगाऊँगा कहाँ, राइट। तो अभी ये जो सिचुएशन है यहाँ पे मैं बाइंग के लिए भी कॉन्शियस होना चाहिए, सेल में भी कॉन्शियस। सेल तभी करना है मुझे अगर मुझे पैसा चाहिए, कोई इमरजेंसी परचेज आया है, या स्कूल फीस, या कुछ ऐसे कुछ, मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ऐसे कुछ कि आपको पैसा चाहिए और आपको देना है किसी को। मैं इसलिए ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसे लेके आप दोबारा से स्टॉक में कोई और इन्वेस्ट करें। लोग करते हैं, ऐसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं जो करते हैं, लेकिन मैं अपने लिए कह रहा हूँ, मैं बेसिक फंडामेंटल इन्वेस्टर हूँ। तो मैं अगर मैं सेल करूँगा तो कुछ चीज़ अगर मुझे ज़रूरत पड़ा है कुछ पैसे की, या फिर कुछ ख़रीदना है, तभी मैं सेल करके वो ख़रीदूँगा। या फिर कुछ ऑलरेडी मैंने इन्वेस्ट किया ये सोच के कि ये मेरा गोल अचीव करना है, और आज की डेट में जो प्रॉफिट में बैठा हूँ मैं, ऑब्वियसली मैं इसको एनकैश करके मार्केट से निकल लूँगा, और अपना जो भी है वो संभाल लूँगा। बट बाई करना भी ये बहुत ही कॉन्शियस डिसीजन होना चाहिए। अभी अगर मुझे आप कहते हो कि आप क्या बाई करोगे, तो मैं ऑब्वियसली स्मॉल कैप देख रहा हूँ अभी कि थोड़ा अच्छा चल रहा है, तो उसको स्मॉल कैप जो 5-6 इयर्स हॉराइजन लेके अगर मैं चलता हूँ तो अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। तो मैं इस टाइम स्मॉल कैप भी देखूँगा, बहुत कॉन्शियस रहूँगा, उनके थोड़ा बहुत सेल्स और उनका प्रॉफिट्स देखूँगा, और हाई वैल्यू कंपनी में ही इन्वेस्ट करूँगा। ऐसे भी कोई स्मॉल कैप नहीं लूँगा और मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं करूँगा। ना मैं किसी के टिप से इन्वेस्ट करूँगा, या फिर ना कोई व्हाट्सएप ग्रुप से कुछ मैसेज आ रहा होगा कि हाँ भाई ये अच्छा कर रहा है कंपनी, नहीं, वो भी नहीं करूँगा। मैं बेसिकली मुझे क्या फ़ील आता है उस कंपनी के ऊपर, मुझे कितना कॉन्फिडेंस है, उसके बाद मैं टेक्निकलिटीज़ में जाऊँगा, फंडामेंटल पढ़ूँगा, उसका सेल, उसकी प्रॉफिट और कितनी स्ट्रांग है कंपनी, उसके हिसाब से मैं स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करूँगा। बट दिस टाइम कैश इज़ द किंग। अभी आप अगर कैश होल्ड करके रख सकते हो, आपके पास कैश है, तो आप प्लीज़ रखिए कैश को, क्योंकि जिस तरह से वॉलेटिलिटी है मार्केट में, अगर दोबारा से 22-23 में आ जाता है तो इट विल बी अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी टू अगेन कैच अप द मार्केट। अगर लोग ने जिसने लास्ट टाइम इन्वेस्ट करने मिस कर दिया था, वो जो एक ट्रेल था, वो अभी अगर आ जाता है तो हम प्लीज़ उसको पकड़ लीजिएगा। ऐसे तो लग रहा है जिस तरह से मतलब न्यूज़ चल रहा है और जिस तरह से देख रहा हूँ सिचुएशन को, मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत 24 से नीचे आएगा ही आएगा मार्केट, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये चीज़ बिल्कुल करूँगा मैं। स्मॉल कैप में देखूँगा, गुड वैल्यू कंपनी ढूंढूंगा। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, ये जो टाइम है, ये टाइम में आप अगर अपनी इन्वेस्ट कर दिया था तो आप थोड़ा बैठ के कुछ स्टॉक्स वगैरह आप देखो, इंडिविजुअल स्टॉक्स में पैसे लगाने के लिए सोचो और फंडामेंटल्स देखो। और बाकी अगर आपका SIP जा रहा है तो उसको जाते रहने देना। अगर एनकैश करना है, अगर आपने गोल अचीव कर लिया है और आपने लॉन्ग टर्म कम से कम 3-4 साल मार्केट में बिता दिया है, वो पोर्टफोलियो थोड़ा सा गेन में है और आपको पैसे चाहिए, तो उसको भी आप सेल कर सकते हो। बट आप कंटिन्यू कीजिए, वो तो लॉजिकल है। मार्केट का क्या है, मार्केट आज ऊपर है, कल नीचे, फिर ऊपर, तो लीनियर में तो है नहीं मार्केट। तो अगर SIP आपको ब्रेक नहीं करना है तो आप कंटिन्यू कीजिए, यही है। बट होल्ड मत करना, उसको होल्ड मत करना। होल्ड करके कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा कि अभी मार्केट ऊपर हो गया, मैं होल्ड करता हूँ, फिर जब नीचे आएगा
जाएगा तो मैं शुरू कर देता हूँ। आपको ये भी पता होगा ना, आप जब म्यूचुअल फ़ंड को होल्ड करते हो तो होल्ड हो जाता है, फिर सेल करने फिर एक टाइम लगता है, 10 दिन बाद या एक वीक बाद फिर से वो स्टार्ट होगा आपका। तो ये सब चीज़ भी अवॉइड कीजिए, उस चक्कर में लोगों का थोड़ा बहुत गेन मिस भी हो जाता है। बाकी मैंने ये बता दिया था, स्मॉल कैप हो गया, अब कैश अपने हाथ में रखना, और डाइवर्सिफिकेशन में बिल्कुल ध्यान देना। अगर आपके पास आप काफ़ी दिन से सोच रहे हो कि आप रियल स्टेट में कहीं टियर 2 टियर 3 सिटी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो और अच्छा वैल्यूएशन में मिल रहा है तो बिल्कुल ले लीजिए। मेटल में भी आप देखिए, गोल्ड तो प्राइस अभी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, लेकिन पहले के तरह ही मतलब थोड़ा हाई में ही बैठा हुआ है वो, तो अगर आपको ज़रूरत है तो आप थोड़े बहुत मेटल में इन्वेस्ट कर सकते हो। और रीबैलेंसिंग ऑफ पोर्टफोलियो जो एक है, ऑब्वियसली वो थोड़ा एडवांस लेवल इन्वेस्टर्स के लिए है, लेकिन जिसके पास बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, बहुत सारे स्टॉक है। अगर मेरे कोई व्यूअर है जो उन कैटेगरी में है तो प्लीज़ आप अपना रीबैलेंसिंग का देख सकते हो इस टाइम में। अब टैक्स हार्वेस्टिंग, अभी टैक्स फाइलिंग के टाइम है तो टैक्स हार्वेस्टिंग के लिए आप सोच सकते हो कहीं पे जिस इन्वेस्टमेंट में आपका पैसा नेगेटिव में चल रहा है उसको सेल करके आप उसको अपने सीए से बात करके उसको दिखा सकते हो लॉस में और टैक्स हार्वेस्ट कर सकते हो। तो वो आप देख लेना। तो एडवांस लेवल का बंदा है जो स्टॉक मार्केट में, उसको पता होगा, बट आप बिल्कुल ये चीज़ में ध्यान में रखना इन केस आप भूल गए हो तो मैं जैसे एक रिमाइंड कर रहा हूँ। और बाकी जो फंडामेंटल इन्वेस्टर्स है, बेसिक इन्वेस्टर्स है, तो वो बिल्कुल इंडिविजुअल स्टॉक्स का स्टडी करें, स्मॉल कैप में गुड वैल्यूएशन कंपनी में इन्वेस्ट करें। और अगर आपका चल रहा है बाकी इन्वेस्टमेंट एज एन एसआईपी रूट तो उसको अभी होल्ड ना करें, उसको चलते देना रहना चाहिए। वैसे मैं सोचता हूँ, ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सेल टिप नहीं है, मैं सेल टिप देता नहीं हूँ मैं, या बाय टिप देता हूँ, बट इट जस्ट मैं एक एजुकेशन की तरह वीडियो बनाता हूँ, एक थियोरेटिकल अप्रोच बताता हूँ, और वो थ्योरी भी एक मेरे एक्सपीरियंस के साथ टाइड अप है। जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ वही मैं वीडियो में बताता हूँ। इसलिए हो सकता है कि मैं एवरीडे वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि एवरीडे मैं सिर्फ आके बोलने के लिए बोलना नहीं चाहता। जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ और जो मैं सोचता हूँ मैं करने वाला हूँ वो आके मैं वीडियो में बताता हूँ, ताकि कोई लोग अपना कोई मिस्टेक करने वाले हैं तो वो मिस्टेक ना करें, या अपना एक सेकंड ओपिनियन लेना हो तो मैं एक फर्स्ट ओपिनियन दे देता हूँ, आप उसको सेकंड ओपिनियन मान सकते हैं और आपकी बेसलाइन बना के आप अपना ड्यू डिलिजेंस करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यही मैं बताना चाह रहा था कि एक फंडामेंटल गुड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। बाकी बाई करने में वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। अगर सेल करना है ओनली इन केस ऑफ हाईली नीड ऑफ कैश, और वो भी किसी इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं कि कहीं पे, अगर हाँ इन्वेस्टमेंट ओनली रियल स्टेट, अदर देन दैट मेटल अनदर इक्विटी उसमें नहीं। अगर आपके पास कैश पड़ा हुआ है, आप इन्वेस्ट करने चाहते हो इंडिविजुअल स्टॉक्स। और हाँ, आईटी कंपनी देख लेना, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आईटी कंपनी अभी गुड वैल्यूएशन में चल रहा है, शायद ऐसा वैल्यूएशन फ्यूचर में ना मिले। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ये कंपनी पीछे लैग हो गए हैं, उनके पास बहुत पैसा पड़ा हुआ है, वो आज के डेट भी R&D सेटअप कर सकते हैं, तो वो कंपनी में देखना जो इंफ्रा में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, R&D AI में R&D करने में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग आईटी कंपनी में बिल्कुल ले सकते हैं। ऐसा मैं सोचता हूँ और मैं ऐसा कोशिश भी कर रहा हूँ कि मैं भी कुछ सिक्योर करूँ। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं स्टॉप करता हूँ। आगे चलने से पहले प्लीज़ आप क्या सोचते हो उसको एक कमेंट करके बता देना, एक लाइक तो ज़रूर करना, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और आप सबको गुड लक। आगे चल के देखते हैं मार्केट कैसा चलता है, वो सबके लिए इंटरेस्टिंग रहेगा। और एक एजुकेशन वीडियो के साथ मिलूँगा फिर। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।